जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स किस तरह से हमारे पास पहुंचती है, हमारे सोचने से पहले हमारे कामों को गुरु जी महाराज पूरा करते हैं। आज के सत्संग को जब आप सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सत्संग आपके सामने आते ही समझ जाइएगा कि गुरु जी महाराज आपको ये सत्संग सुनाना चाहते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, जो कि आंटी जी के द्वारा भेजा गया है, और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, 2 अक्टूबर को मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी के वचनों को हम सुनते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं। गुरु जी की हर समय अपार कृपा बनी रहती है, लेकिन हम विश्वास तोड़ देते हैं। जब डगमगा जाते हैं उस समय आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन वो आंसू हमारे गुरु जी आकर के पहुँच लेते हैं। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा बनी रहती है। मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। जब करवा चौथ वाले दिन मैं जहाँ भी जाती, गुरु जी मेरे साथ होते, चाहे वो तितली के रूप में होते, चाहे कबूतर के रूप में होते, लेकिन गुरुजी मेरे साथ होते। गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिलवाई हैं मुझे जिसका मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे 2 देवर हैं। मेरी देवरानियाँ करवा चौथ मुझे देती हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर अब संसार में नहीं रहे। हमेशा ही वो जब भी आती हैं पैसे लेकर के आती हैं। अब की बार जब मैं छोटी देवरानी को सरगी दे कर के आ रही थी, पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में क्या डाला, या मेरे ही अपने दिमाग में आया कि ये हर बार पैसे दे देती हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि कभी कोई गिफ्ट भी दे दें। पता नहीं गुरुजी मेरे दिमाग में संगत जी कभी लालच नहीं आया, और अब तो गुरुजी की ऐसी शरणी हो गई है कि लालच भाव ही ख़त्म हो गया है। यदि कोई देता भी है तो ऐसे लगता है कि किसी रूप में मैं उसको वापस दे दूँ, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में। लेकिन जब मेरी देवरानी मुझे देने के लिए आई, छोटे वाली, तो वो शाम उसमें सूट लेकर के आई। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप कितनी सुनते हो। मैंने कोई लालच भाव से नहीं कहा था, पता नहीं अंदरूनी क्या इच्छा थी। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी अंतरात्मा को सुनते हैं। हमें लालच नहीं करना चाहिए, गुरुजी अपने आप ही करते हैं। ऐसे ही जब मैं रास्ते में आ रही थी, गुरुजी ने कहा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। अपने आप ही मुझे दिलवाते आए। जब मैं कपड़े निकालने लगी, गुरुजी ने कहा ये डाल, वो डाल। 5 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने हर चीज़ निकलवा दी। ये तो मेरा गुरुजी की कृपा से करवा चौथ का सत्संग है। करवा चौथ से अगले दिन मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आजकल दोनों ही बीमार चल रहे हैं। एक ही समय दोनों बीमार हो जाते हैं, और मैं उस समय बहुत विचलित हो जाती हूँ। कल भी ऐसे हुआ। करवा चौथ से अगले दिन इधर से हस्बैंड का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और मेरे बेटे को लंग्स की प्रॉब्लम है, जो समझ ही नहीं आ रही। आज 2018 से समझ ही नहीं आ रही क्या बीमारी है,
एक फौरन की बीमारी है सार्कोइडोसिस जो लंग्स से रिलेटेड है। वो कभी ठीक हो जाती है, कभी दोबारा इतनी खांसी हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ता है। लेकिन अब तो गुरुजी कहते हैं नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराना, घर ही लेके चल, घर ही बिठा। ऐसे ही मैं घर ले आती हूँ, 2-4 दिन के बाद दवाइयाँ देने के बाद ठीक हो जाता है, फिर हो जा। ऐसे ही कल मेरे साथ करवा चौथ से अगले दिन हालत हुई, इधर से हस्बैंड की हालत ख़राब, इधर से बेटे की हालत ख़राब। अब दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे पास, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और बेटी पूना में जॉब करती है, दामाद भी पूना में सेट हैं। और तो संसार के आपके को पता है जो रिश्ते आज के निभाए जा रहे हैं भाइयों के, या मैंने कहा है कि मेरी देवरानी अब वो करवा चौथ पूजती हैं, लेकिन आज के टाइम में समय किसी के पास भी नहीं है। मैं घर ले आई, एक दवाई दी, दूसरी दवाई दी, रात को 11 बज गई, मेरे हस्बैंड का बीपी नॉर्मल आया। और आज करवा चौथ से दूसरा दिन है। गुरुजी ने ऐसी कृपा कर रखी है कि आज सारा दिन बीपी नॉर्मल रहा। ये भी एक गुरुजी की ही कृपा है। आज मेरे बेटे की खांसी में भी कंट्रोल है। कितने डॉक्टरों की मिक्स दवाई दे रही हूँ मैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, समझ ही नहीं आया, कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या किया जाए। एक तो वो मेंटली तौर पे मेंटली रिटार्डेड है, दूसरी उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं सुबह उठ करके अमृत वेले में जब बैठती हूँ, गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी शक्ति दो, इनको ठीक करो। लेकिन आज तो मैं इतनी विचलित हूँ, कहना भी नहीं चाहती कि मैं विचलित हूँ, लेकिन इंसान हूँ। पर गुरुजी मेरे साथ हैं, संगत जी, गुरुजी साथ हैं तो सारे काम मेरे हो रहे हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे ही संगत जी, सारी संगत का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको हमारा सारा पता है कि किस समय मैंने क्या करना है। वो अपने आप आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। अब तो मैं एक दिन गुरुजी ने कहा कि मुझे भोग लगा, मैं ही तो बनवाता हूँ। गुरुजी अपने आप खाना बनवाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, मुझे मेरे बेटे को भी सुलाते हैं। जो जो विकट परिस्थितियाँ आती हैं वो अपने आप ही हर लेते हैं। यदि मैं कहती हूँ पैसे की तंगी है, तो गुरुजी क्या करते हैं कि सुबह बटुआ देखती हूँ, उसमें अपने आप ही पैसे आ जाते हैं। पता नहीं, कभी मैं कहती हूँ मैंने रखे होंगे, लेकिन मेरे को लगता है गुरुजी आकर के रख जाते हैं। गुरुजी की अपार मेहर है, गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत मेहर है। दुख आने पे भी मुझे दुख का एहसास तो होता है इंसान, लेकिन वो दुख हर लेते हैं। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी बहुत ही दयालु हैं। उनके वचनों के ऊपर हम कायम रहें तो गुरुजी बहुत अच्छे वचन दे। उनके जो 108 वचन हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर नितिन अंकल का सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।